हेलो बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी दिखाई गई है बच्चों। यह सारणी हेनरी मोस्ले इस वैज्ञानिक ने बनाई है और इस सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आरोही क्रम में रखा है। अब सारणी है तो इसमें ऊर्ध्वाधर स्तंभ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे टोटल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। जैसे अब अगर आप टाइम टेबल लिखते हो एग्ज़ाम का तो पहले आड़ी लाइनें फिर खड़ी लाइनें खींचते हैं ना, तो सेम ईयर। तो इस सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, ठीक है। और 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, तो इस ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहते हैं? समूह। अगर मैं कहूँगी पहला समूह तो आप ये देखोगे ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अगर मैं कहूँगी दूसरा समूह तो आप ये देखोगे। अगर मैं कहूँगी 17वां समूह तो आप ये देखोगे 18 ये। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज कि 18 स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। रिक्त स्थान 18 स्तंभ हैं, समूह कहते हैं। और 7 पंक्तियां हैं। देखो ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसी जो पंक्ति बैठती है ना एक के बगल में दूसरा, ये तो ऐसे कितने हैं? 7 हैं, 7 पंक्ति हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो 7 पंक्ति को क्या कहते हैं साइंस में? 7 पंक्तियाँ क्षैतिज यानी आड़ी पंक्तियां हैं, आवर्त कहते हैं। पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। अब बच्चों अगर हम देखें पहली पंक्ति तो आप किस पर ध्यान दोगे? ये पहली पंक्ति। लेकिन साइंस में क्या कहेंगे हम? पहला आवर्त। ओके, पहला आवर्त। तो बच्चों पंक्ति कितने की है? 18 की है। 18 खाली कुर्सियां हैं, परंतु तत्व कितने बैठे हैं उसमें? एक पहला हाइड्रोजन और बीच में सारी जगहें खाली, और लास्ट में हीलियम। तो पहली पंक्ति में केवल 2 तत्व, पहली पंक्ति में केवल 2 तत्व, ये बीच की खाली तत्व। दूसरे में 8 है। देखो दूसरी पंक्ति, लिथियम के बगल में बैठा है बेरिलियम, फिर ये सब जगह खाली है, ऐसी 12 जगह खाली है। फिर आया है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ओके, तो पहली पंक्ति में कितने तत्व देखे? 1 और 2 हाइड्रोजन, हीलियम। और दूसरे में 18 की जगह है, लेकिन बैठे कितने हैं? पहले 2 और अंत में 6, कुल 8। सेम थर्ड, तीसरी पंक्ति, ये इसमें भी 18 कुर्सियाँ, लेकिन ये बीच की खाली है ना 12। स्टार्टिंग में 2 हैं, फिर ये 12, 3 से लेके 12 तक खाली हैं, 3 से लेके 12 तक खाली हैं, यानी टोटल 10 खाली हैं और बाद में ये 6। ओके, तो प्रश्न अगर आए कि पहली आवर्त में कितने तत्व? 2 हाइड्रोजन, हीलियम। दूसरे आवर्त में 8 लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तीसरे में भी 8 सोडियम, मैग्नीशियम, ये जगह खाली, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस प्रकार से 8। चौथे में 18, सारी कुर्सियां भरी हैं। देखो सारी पंक्ति भरी हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, यहाँ तक आपको याद करना है। 20 तत्व। प्रथम स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमी, ये सब टोटल 18। ओके, पांचवे में भी 18
अब छठे में टोटल 32। अब आप कहोगे कि छठे में 32 कैसे, 18 कुर्सियाँ हैं ये। तो ये बात है कि बच्चों यहाँ पे कुछ तत्व देखो 57 से 71 स्टार दिया है, यानी टोटल 14 एलिमेंट्स यानी तत्व एक साथ बैठे हैं। लेकिन एक साथ की जगह यहाँ पे बताई है कि ये 57 से लेकर 71 तक ये सारे एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ बिठाया गया है यहाँ पर, और ये तत्व यहाँ पे बताए हैं। तो ये छठे आवर्त के तत्व हैं, टोटल 14 तत्व हैं। तो कुर्सियाँ 18 प्लस 14 टोटल हो गए 32। सेम सातवां आवर्त, सारे की सारे भरे, सारी कुर्सियाँ 18 तो भरी हैं, प्लस यहाँ पे 89 से 103 यहाँ पर बताया। ये हैशटैग देखो, ये लेंथनम को बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज या श्रेणी, और एक्टिनम के बाद ये जो सारे हैं एक्टिनाइड। तो ये है आधुनिक आवर्त सारणी का विस्तार या स्वरूप। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, हमने एक्सप्लेन कर लिया अच्छे से कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18 और 16 और छठे और सातवें में 32। अगर हम टोटल करें तो टोटल 108। तो टोटल 108 तत्वों को इस सारणी में रखा गया है। ओके, आपको करना क्या है, 1 से लेकर 20 कैल्शियम तक अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर उसी पेज पर, पेज नंबर 23 पर ये बताया है, अब 20 तक के तत्वों को बताया गया है कि यह है पहला आवर्त, पहला हाइड्रोजन हीलियम। इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया है यहाँ पर, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो इलेक्ट्रॉनिक संरूपण सिर्फ 1, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन संरूपण सिर्फ 2। तो आप देखोगे कि अगर पहला आवर्त है तो उसमें कितनी कक्षाएं होती हैं, ये 1। अब दूसरे नंबर पे आता है लिथियम, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 पहली कक्षा में और दूसरे में 1। ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण हम पहले पढ़ चुके हैं। बेरिलियम 2,2 4 इलेक्ट्रॉन, बोरान 2,3, कार्बन 2,4, नाइट्रोजन 2,5। तो ये है कैल्शियम तक का आपको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण दिया है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखो तो आप लिखोगे 2,8,1। पोटेशियम का लिखो 2,8,8,1। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक संरूपण याद कर लेना है 20 तक का। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो कि जो पहला समूह है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो जो पहला समूह है उन सभी तत्वों में अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 1 1। जो दूसरा समूह है 2 2 2, तीसरे में 3। तो ठीक है, तो ये एक ध्यान में रखने की चीज़ है कि समूह संख्या 1 समूह यानी ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये हाइड्रोजन लिथियम। समूह 1 तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, समूह 2 अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, और दूसरी क्या याद करने की चीज़ है कि अगर पहला आवर्त है तो केवल 1 कक्षा 1, अगर दूसरा आवर्त है तो 2,1, तीसरा आवर्त है तो 2,8,1। ऐसी 3 कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कक्षा यहाँ पर बताया है। पोटेशियम ये चौथे आवर्त का है, तो कितनी है इसमें, 1 2 3 4 कक्षाएं यहाँ पे बताई है। इलेक्ट्रॉन बताएं, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और चौथे में 1, 2 8 8 1। ये इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पोटेशियम का, और ये उसकी आकृति। तो ये ध्यान में रखो कि अगर चौथी कक्षा है तो चौथा आवर्त है तो 4 कक्षाएं, तीसरा है तो 3 कक्षा। रिक्त स्थान में आता है कि आवर्त संख्या और इलेक्ट्रॉनिक कक्षाओं की संख्या समान।
ठीक है। फिर ये ध्यान में रखना कि समूह में परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे हाइड्रोजन से बड़ा लिथियम, लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से आकार में बड़ा पोटेशियम। समूह में परमाणु का आकार बढ़ता है और आवर्त में परमाणु का आकार कम होता है। जैसे सोडियम के बाद अगली पंक्ति में है मैग्नीशियम, तो आकार में बड़ा कौन रहेगा? सोडियम, उससे छोटा मैग्नीशियम, उससे छोटा एल्यूमिनियम। तो आवर्त में परमाणु का आकार कम होता है। तो बच्चों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आधुनिक आवर्त सारणी के। विश यू ऑल द बेस्ट।